नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। दुनिया कोरोना को हराने के लिए जितनी ताकत लगा रही है, वायरस भी उतनी ही ताकत से पलटवार कर रहा है। माना जाता है कि वायरस सबसे पहले जानवरों से इंसान में पहुंचा, इसके बाद ये इंसान से इंसान में फैलना शुरू हो गया, जिससे पूरी दुनिया महामारी की चपेट में आ गई। इस वायरस को हराने के लिए कोई दवा या टीके की खोज होती, उससे पहले ही कोरोना से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिससे पूरी दुनिया सहम उठी है, क्योंकि फ्रांस की नदी में कोरोना के फैलने के सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। पहले जानवर से इंसान में आया कोरोना, फिर इंसान से इंसान में फैलने लगा वायरस। कोरोना को रोकने के लिए बंद हो गई दुनिया। फिर भी नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर, और अब हुआ है कोरोना से जुड़ा खौफनाक खुलासा, क्योंकि अब पानी में मिली है कोरोना की आहट। कोरोना को काबू करने के लिए पूरी दुनिया ताकत लगा रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना को हराने का हथियार तलाश रहे हैं, लेकिन कोरोना फिलहाल इंसान से 2 कदम आगे ही नजर आ रहा है। कोरोना को काबू करने का कोई हथियार तलाशा जाता, उससे पहले ही कोरोना ने पानी में दस्तक दे दी है। पानी में कोरोना की सनसनीखेज खबर सामने आने के बाद पूरी दुनिया सहम गई है, क्योंकि अगर कोरोना वायरस पानी के जरिए आता है और इंसान को अपना शिकार बनाता है, तो जो तबाही अभी हो रही है वो फिर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि कोरोना पानी के रास्ते इंसान तक पहुंचता, उससे पहले ही उसके इस गुपचुप चाल को पहचान लिया गया है। लेकिन अगर वक्त रहते कोरोना का ये राज सामने नहीं आता, तो दुनिया बड़ी मुश्किल में फंस सकती थी। पानी में कोरोना के पहुंचने का पहला सबूत मिला है फ्रांस में, जहां कोरोना की वजह से पहले ही कोहराम मचा हुआ है। फ्रांस की नदी के पानी में कोरोना होने के सबूत मिले हैं। पेरिस की सेन नदी में कोरोना के अंश पाए गए हैं। नदी के पानी के 27 सैंपल में 4 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह नदी में कोरोना पाए जाने का यह दुनिया का पहला मामला है। सेन दुनिया की मशहूर नदी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इस नदी के किनारे पर ही बसी है। यहां तक कि दुनिया भर में मशहूर एफिल टावर भी सेन नदी के किनारे पर ही खड़ा है। इस नदी की खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। लेकिन अब इसी नदी में कोरोना के सबूत मिलने से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है, क्योंकि नदी के पानी में अगर कोरोना ने पैर पसार लिया, तो कोरोना का कहर कई गुना बढ़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नदी का पानी डायरेक्ट पीता है, ये सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, तमाम तरह के फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाले वायरस, चाहे वो हेपेटाइटिस के वायरस हो, चाहे वो डायरिया की बीमारी हो, इकोलाई हो, शेगेला हो, साल्मोनेला हो, कोलरा हो, ये सब चीजें जो है पानी के से एक दूसरे प्राणी से दूसरे प्राणी में जाके इन्फेक्शन कर सकती हैं। फ्रांस में सेन नदी में कोरोना पाए जाने के बाद दहशत फैल गई। पेरिस शहर तो खौफजदा हो गया, क्योंकि लोगों को यह डर सताने लगा कि कहीं उनके घर के पानी में भी तो कोरोना नहीं पहुंच गया है। दहशत बढ़ी तो प्रशासन को सामने आना पड़ा। उसने ये भरोसा दिलाया कि फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। हमें ऐसे पानी में कम मात्रा में कोरोना वायरस मिला है जो पीने योग्य नहीं है। नदी के इस पानी का इस्तेमाल सड़क धोने और पार्क की सिंचाई के लिए होता है। पीने के पानी के दूषित होने का खतरा नहीं है, क्योंकि पीने का पानी एक अलग नेटवर्क से पहुंचता है, जिसका इस पानी से कोई रिश्ता नहीं है। पेरिस प्रशासन के इस बयान के बाद वहां के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली, लेकिन इसके साथ ही कोरोना से जुड़े एक नए खतरे की आहट भी शुरू हो गई, क्योंकि नदी के पानी में अगर कोरोना फैलता है तो उसे इंसान तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसी सूरत में कोरोना का कहर कई गुना बढ़ सकता है। अगर ये वायरस पिया जाता है नदी के पानी के थ्रू, डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन में होता है बिना किसी ट्रीटमेंट के, तो हो सकता है कि ये हमारे फेफड़ों में चला जाए। वैसे तो पानी स्टमक में जाता है, एसिड से डिस्ट्रॉय होके वायरस जो है बाहर निकल जाएगा, लेकिन थोड़े से चांसेस हैं कि ये हो सकता है कि हल्का सा इनहेल भी अगर हो जाए तो फिर उससे कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है।
नदी के पानी में कोरोना पाए जाने के बाद पेरिस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है कि कोरोना कितनी तेजी से अपने पैर फैलाता है। ऐसे में कब वो फ्रांस से दूसरे देश में पहुंच जाएगा कोई नहीं कह सकता। इसलिए पेरिस की नदी में कोरोना पाए जाने के बाद पूरी दुनिया सावधान हो गई है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या पानी के जरिए भी कोरोना फैल सकता है? क्या कोरोना से दूषित पानी पीने से इंसान बीमार हो सकता है? क्या पानी से कोरोना इंसान में पहुंच सकता है? और क्या दूषित पानी से नहाना और धोना भी खतरनाक हो सकता है? सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि अगर पानी में कोरोना वायरस मौजूद है और उसे किसी इंसान ने पी लिया तो क्या होगा? क्या कोरोना से दूषित पानी पीने से इंसान कोरोना का मरीज बन जाएगा? कोरोना वायरस हमारी बॉडी में चला जाएगा, मोस्टली तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि वो स्टमक में जाएंगे और स्टमक में जाने के बाद में हमारा एसिड उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर क्वांटिटी इनहेल हो जाती है तो फिर उससे थ्योरेटिकली कोरोना वायरल की इंफेक्शन हो सकती है। हालांकि अभी सिर्फ पेरिस की सेन नदी में ही कोरोना के अंश पाए गए हैं और अच्छी बात यह है कि शहर में इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए नहीं होता है। लेकिन कोरोना के इस नए सच को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया की बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां नदी के पानी की सप्लाई पूरे शहर में की जाती है। बहुत सी जगहों पर तो नदी का पानी ही पूरे शहर में पीने के लिए सप्लाई होता है। ऐसे में अगर पानी में कोरोना पहुंच गया तो क्या पूरे शहर में वायरस अपने पैर फैला लेगा? अगर पानी के अंदर कोरोना वायरस पहुंच जाता है तो आम इंसान को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो पानी वही पिए जो प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड है, केमिकल डिसइंफेक्टेड है, अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल हो रखा है। कोरोना अगर पानी के जरिए इंसान तक पहुंचना शुरू हो गया तो ये तो तय है कि पूरी दुनिया एक बड़ी मुसीबत में घिर सकती है और इस स्थिति से निपटना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत में पानी को कोरोना मुक्त करना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। अगर पानी के अंदर कोरोना वायरस है तो हम उसमें अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे या उसको क्लोरीन या केमिकल डिसइंफेक्शन से वायरस को खत्म करेंगे। कोरोना को दुनिया में वजूद में आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए, इसलिए अभी दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे समझने और पहचानने में जुटे हैं। लेकिन कोरोना के बारे में हर रोज जितना सच सामने आ रहा है उससे इसकी दहशत कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। नदी के पानी में कोरोना पाए जाने के बाद अब दुनिया भर में वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि अगर पानी के रास्ते कोरोना ने इंसान को शिकंजे में लेना शुरू कर दिया तो ये कितना बड़ा खतरा होगा और इससे कैसे निपटा जाएगा। क्योंकि कोरोना पर रिसर्च कर रहे दुनिया भर के वैज्ञानिकों को लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना तेजी से खुद को बदल रहा है और आने वाले वक्त में ये और भी खतरनाक हो सकता है। कोरोना पर दुनिया भर में जारी है रिसर्च। हर रोज सामने आ रहे हैं कोरोना के नए राज। हर रोज बदल रहा है कोरोना के हमले का तरीका। कभी सर्दी जुकाम के साथ आता है वायरस, कभी गुपचुप हमला कर रहा है कोरोना। कोरोना पर जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है उससे जुड़े नए नए राज भी सामने आ रहे हैं। फ्रांस में नदी के पानी में कोरोना मिलने के बाद कोरोना से जुड़े एक नए संकट की आहट होने लगी है, क्योंकि अगर पानी के रास्ते कोरोना ने इंसान तक पहुंचने की कोशिश की तो न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जितने भी पानी के पैरामीटर्स हैं उनको चेक करें और उसके बाद ही पानी का इस्तेमाल करें। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर पानी जो है उसके अंदर डिसइंफेक्ट हो गया है, अगर इन्फेक्ट हो गया है तो उसको डिसइंफेक्ट करना बड़ा जरूरी है। कोरोना से जुड़े नए खतरों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है, जिसमें एक हैरान करने वाला पहलू यह है कि कोरोना के हमले का तरीका लगातार बदल रहा है, जिससे इस वायरस के खिलाफ लड़ाई मुश्किल होती चली जा रही है। क्योंकि जब कोरोना की शुरुआत हुई तो मरीजों में सर्दी जुकाम और बुखार होता था, लेकिन अब बहुत से मरीजों में किसी तरह का लक्षण नहीं दिख रहा है। यही नहीं, पहले 14 दिन के अंदर लक्षण सामने आ जाते थे, लेकिन अब बहुत से मामलों में लक्षण दिखने में 21 दिन का समय लग रहा है। चीन से शुरू हुआ कोरोना वहां के ज्यादातर शहरों में कमजोर हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर चीन में कोरोना सिर उठा रहा है। कोरोना के इस बदलते रूप की वजह वैज्ञानिक म्यूटेशन को मानते हैं,
जिसका मतलब ये हुआ कि वायरस समय और परिस्थिति के हिसाब से खुद में बदलाव कर रहा है। और ये बदलाव ही कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कोरोना वायरस में लगातार बदलाव होने की वजह से इसके खिलाफ दवा या टीका बनाना मुश्किल हो गया है। The virus is made out of RNA, not DNA, and that makes it inherently a little bit less stable than other viruses. So it definitely could mutate. कोरोना को हराने की दवा या टीका बनाने में जुटे वैज्ञानिकों के सामने एक नहीं बहुत सी चुनौतियां हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में वैज्ञानिक कोरोना को हराने के लिए जूझ रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन से उम्मीद की एक रोशनी सामने आई है, क्योंकि ब्रिटेन में वैज्ञानिकों की एक टीम कोरोना का टीका बनाने के बेहद करीब पहुंच गई है और अब इसका मानव परीक्षण शुरू हो रहा है। ये टीका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक बना रहे हैं। सरकार ने इस परीक्षण के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं। अगर ये कामयाब रहा तो सितंबर तक 1 लाख टीके बनाने की योजना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक भी कोरोना का टीका बनाने में जुटे हुए हैं और उनकी भी कोशिशें रंग लाती नजर आ रही हैं। दुनिया भर में कोरोना का टीका बनाने के लिए चल रही रिसर्च में ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल कॉलेज की कोशिश कामयाबी के सबसे ज्यादा करीब मानी जा रही है। For all the efforts around the world, 2 of the leading vaccine developments are taking place here at home at Oxford and Imperial. Both of these promising projects are making rapid progress, and I've told the scientists leading them that we'll do everything in our power to support. ब्रिटेन में बने टीके के परीक्षण जिन लोगों पर होने हैं, उनकी पहचान भी की जा चुकी है। इसके लिए 500 वॉलंटियर चुने गए हैं, जिन्हें टीके का डोज दिया जाएगा और फिर इसके असर की जांच की जाएगी। किसी भी टीके या दवा के मरीज तक पहुंचने का ये आखिरी पड़ाव होता है। माना जा रहा है कि अगर ये कामयाब हुआ तो कोरोना को हराना मुमकिन हो जाएगा। I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. एक तरफ कोरोना को हराने के लिए पूरी दुनिया जुटी है, तो दूसरी ओर कोरोना भी पूरी ताकत से हमले कर रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अमेरिका में कोरोना से मचा कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज यहां 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और 25 से 30 हजार नए मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसा ही हाल कई और देशों में भी है। इसलिए अब सबसे बड़ी उम्मीद कोरोना की दवा या टीका ही है। इस वक्त की बड़ी खबर